गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑल ऑफ यू। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर अखबारों में कुछ न कुछ हफ्ते 10 दिन में निकलता रहता है। इसका मतलब आप लोग दोस्तों ये जान सकते हैं कि हम लोग की भर्ती सरकार के संज्ञान में है, पूरी तरह से सरकार के संज्ञान में है कि हम लोगों की भर्ती करना है। ये आप लोग जान लीजिए। जैसा कि दोस्तों कुछ मामले जो हैं आज अखबार में आया है, जिसमें ये बात कही गई है कि यानी जिले स्तर पर आरक्षण लागू करने की बात कही गई है, जबकि प्रबंधक ने स्कूल स्तर पर आरक्षण मानते हुए पदों को भेजा है। तो देखिए, सही चीज़ है कि शासन चाहता है कि जिले स्तर पर जो है मेरिट जो है आरक्षण मानते हुए, जिले स्तर पर आरक्षण मानते हुए, लेकिन जो है प्रबंधक स्कूल स्तर पर जो है पद को भेजा है। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सहायता प्राप्त जो माध्यमिक स्कूल है वहाँ भी जो है आरक्षण इसी प्रकार जाता है। जो एडेड 9, 10, 11, 12 के हैं वहाँ पे जो है ऐसे ही जाता है। तो ये मामला है स्कूल स्तर पर आरक्षण का प्रावधान। माध्यमिक विद्यालयों में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्कूल स्तर पर ही आरक्षण का प्रावधान है। इस भर्ती को पूरा करने के लिए कंचन मैम महानिदेशक डीजी जो हैं कंचन वर्मा जी से 3 बार शासन की तरफ से अक्टूबर में 3 बार रिपोर्ट मांगी गई थी। ये देखिए, मतलब ये स्पष्ट रूप से बातें अखबारों में भी प्रकाशित हो रही हैं कि 3 बार जो है आख्या मांगी गई है। तो इस जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर इसका मतलब है कि शासन जो है इस भर्ती को एक अच्छे तरीके से करना चाहती है, किसी को आरक्षण में दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए, प्रबंधक अगर स्कूल स्तर पर करेंगे तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब जिला स्तर पर आरक्षण का प्रावधान होगा तो सीटें, जैसे एक ज़िले में 10 सीटें होंगी तो उसमें आराम से व्यवस्था की जा सकती है और फिर राज्य स्तर पर जो है पूरे आरक्षण लागू करके इस भर्ती को पूरा किया जा सकता है। तो ये बातें रही जो हम लोगों को एक सकारात्मक ही है, क्योंकि इस पर कार्य हो रहा है और जो भी विश्वस्त सूत्रों से बातें अभी तक हम लोगों ने बताई है वो सही साबित हो रही हैं। और ये भी है कि बहुत से साथी हमारे अभी पीछे काम, पर्दे के पीछे ऐसा काम कर रहे हैं कि हो सकता है कि अगले जनता दरबार रविवार को गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी हो, इस पे चर्चा भी हो, क्योंकि ये उपचुनाव इस समय लगे हुए हैं। तो हम लोगों का जो भी कार्य करना है वो हम लोग करते रहेंगे तो अच्छा होगा। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग जो है कई साथी जो है शिक्षा निदेशालय पर 12 से 12:30 के बीच अभी तैयार हो गए हैं, तो जाएंगे। तो जो भी साथी वहाँ शिक्षा निदेशालय प्रयागराज यहाँ पे इलाहाबाद में आ गए हैं, आना चाहते हैं, तो वो लोग आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है थोड़ी सी बातें पता करेंगे कि ये क्या कैसा है, कुछ बिंदुओं पर बातें होंगी। तो अगर जो भी आना चाहता है तो आ सकता है। और रही बात दोस्तों यदि सीट वृद्धि की बात है, तो यदि देख रहे हैं आप कैसे आरक्षण की व्यवस्था अगर स्कूल स्तर पर होगी तो कैसे आरक्षण की व्यवस्था लागू हो सकती है। बिना पद बढ़ाए आरक्षण व्यवस्था लागू ही नहीं हो पाएगी। और आप लोगों को एक बात ये भी बताया था, जो मैनेजमेंट ने स्कूल स्तर पर भेजा है सीटें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, हमको तो लगता है एससी की ज़्यादा सीटें हैं और ओबीसी की सीटें ज़्यादा हैं, अदर जनरल की सीटें कम हैं। इसमें जो है ईडब्ल्यूएस भी लगाना है, इसमें भूतपूर्व सैनिक को भी देना है, स्वतंत्रता सेनानियों को भी देना है, और दिव्यांग श्रेणी से के अंतर्गत आने वाले कई प्रकार के आरक्षण इसमें देने होते हैं। तो आप लोग ये जानिए दोस्तों कि बिना पद बढ़ाए आरक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से लागू ही नहीं पाएगी।
अब अब कितना पद बढ़ेगा कितना नहीं, ये अगर हम लोग थोड़ा सा, अभी हम लोगों को 20 नवंबर तक पूरी समय है, जो कि हम लोग इस पर कार्य कर सकते हैं। सीट वृद्धि के लिए जो भी भरपूर कार्य है वो हम लोग करेंगे। और पर्दे के पीछे हमारे कुछ साथी, जो कि नाम लेना उचित नहीं है, काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि वो सफल भी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज जो शिक्षा निशाले पर आना चाहते हैं वो जो है 12:30 बजे तक, 12 साढ़े 12 तक पहुंच सकते हैं। हम लोग कुछ ही देर में बस भोजन करके निकलने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों।